students, my name is Rana Sivaswan, lecturer University of Narwar. बेटा चैप्टर नंबर 12 के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 13 को मूव करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे। बेटा यहाँ तक किसी किस्म का आपको इशू है तो हम उससे पूछ सकते हैं। और ये जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं ये ज़्यादातर उन बच्चों के लिए बहुत मुनासिब हैं जो बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं सकते, बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा याद करना, तो उनके लिए हैं। और ये गारंटी इंशाल्लाह के 60% तक मार्क्स जो है 60 to 70% तक मार्क्स उनके इंशाल्लाह गेन हो जाएंगे, तो इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। आगे नेक्स्ट मूव करते हैं चैप्टर नंबर 13 में। चैप्टर नंबर 13 फंक्शन इन सी लैंग्वेज में जो फंक्शंस का यूज़ होता है उसके बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ अ फंक्शन इन सी में कौन कौन से फंक्शन होते हैं। इन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग द कॉम्प्लिकेटेड एंड लार्ज प्रोग्राम इज ब्रोकन डाउन। कहता है कि जो कॉम्प्लिकेटेड जो होते हैं ना, आपके बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल बड़े प्रोग्राम होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसको ना ब्रेकिंग डाउन कर दिया जाता है, उसमें छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम कर लिया जाता है, उसे ब्रेक कर लिया जाता है into smaller units और मॉड्यूल्स बाय असाइनिंग यूनिक नेम, और उनको एक यूनिक नेम का जो है दर्जा दे दिया जाता है, नाम दे दिया जाता है। These unit area called the सब प्रोग्राम, और ये जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं इनको हम सब प्रोग्राम का नाम देते हैं। This technique of breaking down a large problem into smaller problem units is used so that they can be managed easily। तो हम जो छोटे छोटे बहुत बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे यूनिट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं, तो इसको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। सी लैंग्वेज में सब प्रोग्राम जो होते हैं वो रेफर किए जाते हैं फंक्शन के तौर पर, यानी कि जो हम सी में जो छोटे छोटे यूनिट बनाते हैं उसको हम फंक्शन कहते हैं, हम फंक्शन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन। अब कोई चीज़ है उसका कोई फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, तो फंक्शन के एडवांटेजेस क्या है बेटे। नंबर 1 एडवांटेज ईजियर टू कोड। कोडिंग में इजी होगा यार, इतना बड़ा अगर आप प्रोग्राम बना लेते हैं, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, आप बहुत बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं, तो वो आपके लिए उसकी कोडिंग करना इजी नहीं होगा, कोई ना कोई गलती हो सकती है। लेकिन अगर आप स्मॉल यूनिट में उसे डिवाइड करते हैं, आप इजीली उसको मैनेज भी कर सकते हैं, इजीली कोडिंग कर सकते हैं, इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, आप इजीली उसे मेंटेन भी कर सकते हैं। और अगर कहीं पे गलती भी हो गई हो, कहीं पे एरर आ रहा हो, तो आप उसको एरर को डिटेक्ट करके उसको रिमूव भी कर सकते हैं, और उसको रीयूजिबिलिटी का नाम भी देते हैं। जैसे रीयूज़ भी कर सकते हैं, जैसे मैंने एक फ़र्ज़ करें कि मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया गवर्नमेंट के लिए, और अगर वही तर्ज का जो सॉफ्टवेयर है अम्बाला वाले या कोई और बेकरी वाले वैसा ही मांग रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, तो लोगों का डिफरेंस होगा, कलर का डिफरेंस हो जाएगा, तो उसे उसी ही सॉफ्टवेयर के उसी सॉफ्टवेयर की कोडिंग को हम रीयूज़ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एडिट करके मॉडिफाई करके हम दे सकते हैं, या उसी को रीयूज हम कर सकते हैं, उसी प्रोग्राम को, उसी सॉफ्टवेयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ फंक्शन इन सी। फंक्शन में जो टाइप्स होती हैं वो सी लैंग्वेज में उसको डिस्क्राइब कराना है। नंबर दो तरह की होती हैं, टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है फंक्शन को, बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड। व्हाट आर द बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है। बिल्ट इन फंक्शन the functions that have already been defined as a part of the language। कहता है कि पहले पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज, आपका जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं वो आपके जो लैंग्वेज में पहले से ही आपके लैंग्वेज का हिस्सा होते हैं, और ये इस्तेमाल किए जाते हैं, किसी भी प्रोग्राम में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, बिल्ट इन फंक्शन। टू यूज अ बिल्ट इन फंक्शन इन अ प्रोग्राम द हेडर फाइल कंटेनिंग द फंक्शन मस्ट बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम यूजिंग द प्रीप्रोसेसर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हेडर फाइल हैं हैश इंक्लूड studio.h, कोई भी हेडर फाइल वगैरह का यूज होता है, जैसे ये बिल्ट इन है, ये आपके प्रोग्राम का पहले से हिस्सा है, ठीक है, आपने नहीं बनाया इसको प्रोग्राम का हिस्सा, और अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपका डेफिनेटली एरर देगा, वो आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, आपको एरर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि व्हाट आर यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं। द फंक्शंस क्रिएटेड बाय अ यूज़र आर कॉल्ड, जो यूज़र बनाते हैं उनको यूज़र डिफाइंड फंक्शन का नाम देते हैं। और ये जो फंक्शन होते हैं एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। और ये फंक्शन जो होते हैं एक स्पेसिफिक यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है, स्पेसिफिक चीज़ लिखने के लिए होता है, वो यूज़र डिफाइन होते हैं। जो यूज़र कर रहा है, जो आपके जो प्रोग्राम को, जो आपके सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है, वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। वो यूज़र खुद अपने से कोई फंक्शन बना सकता है। जैसे कि एक सम का फंक्शन है, वो कोई भी नाम दे सकता है, कोई भी फंक्शन बना सकता है, वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। व्हाट इज द फंक्शन डिक्लेरेशन और प्रोटोटाइप क्या होती है। द फंक्शन डिक्लेरेशन इज यूज फॉर कंपाइलर, कंपाइलर के लिए फंक्शन डिक्लेरेशन का यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर, प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में। और ये इनका फंक्शन के नाम दिए जाते हैं, उसके मेंबर के बताई जाती है, और उसकी टाइप भी बताई जाती है कि किस किस्म का फंक्शन है, उसके पैरामीटर्स भी लिखे जाते हैं। डेट आर द पास्ट टू द फंक्शन एंड टाइप वैल्यू दैट इज बी रिटर्न बाय अ फंक्शन, और यह वैल्यू रिटर्न करती है। बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मूव करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।